अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हरीम शफीक अब्बासी और आज मैं बात करूंगी कुछ बिकाऊ लोगों की। आपने बिकाऊ चीजों के बारे में तो सुना ही होगा, मगर बिकाऊ लोग ये मैं आज आपको बताऊंगी। ये ऐसे लोग होते हैं जो पैसे लेकर अपने ईमान तक बेच देते हैं। चंद पैसों की हिवस की खातिर ये दिन को रात और रात को दिन तक साबित कर देंगे। सारी जिंदगी पैसे कमा कमा कर भी पैसे की हिवस इनके अंदर से खत्म नहीं होती और मजीद दौलत की लालच में कुछ भी कर जाते हैं। अब इन बिकाऊ लोगों में हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं, जिन्होंने लाखों रुपए लेकर मलका आलिया मरीम नवाज शरीफ की सल्तनत लाहौर के बारे में बहुत शानदार कलिमात कहे हैं। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शुक्रिया मरियम नवाज। और उनकी ऐसे ऐसे कारनामे अवाम को बताया कि बंदा एक मिनट के लिए सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये लाहौर की बात हो रही है या पेरिस की। किसी ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की बात की, किसी ने ई बसेस की और किसी ने किसान कार्ड की बात की। मतलब कि जो कुछ भी स्क्रिप्ट में लिखा था उन सब की बात की। मगर हैरत की बात तो ये है कि इनमें से बहुत से बिकाऊ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज तो कराची से बिलोंग करते हैं, मगर मरियम नवाज की दी हुई खैरात की खुशबू, मरियम नवाज के बड़े बड़े अजीमुशान कारनामों का पता उनको कराची तक हो गया। और इस डर से कि कहीं देर ना हो जाए उन्होंने जल्दी जल्दी पैसे लेकर मलका की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने सब कुछ तो बता दिया, मगर ये नहीं बताया कि उनकी अजीम लीडर मरियम नवाज के पंजाब में लोग बिजली के बिलों की खातिर अपने जिस्म के अज़ा तक बेचने पर मजबूर हैं। ऑपरेशन के लिए रकम जमा की थी कि 10,000 रुपए का बिल आ गया था। पैसे बिजली के बिल में अदा करने पर दिल बर्दाश्त होकर उनकी वालिदा ने नाले में छलांग लगा दी थी। उन्होंने ये तो बता दिया कि मलका रानी मरियम नवाज ने माइनॉरिटी राइट्स के लिए बहुत सा काम किया, मगर ये नहीं बताया कि कुछ माह पहले पंजाब में जो अलमनाक वाकया क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ पेश आया उस पर क्या एक्शन हुआ और इन रियलिटी माइनॉरिटीज के हक के लिए कौन कौन से काम किए। उन्होंने ये तो बता दिया कि मरियम नवाज ने आते ही लाहौर की गंदी गलियों को शीशे की तरह साफ कर दिया, बल्कि पंजाब को न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया भर का बेहतरीन प्रोविंस बनाकर इसको नंबर 1 पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। इतना काम तो अमेरिका, चाइना बल्कि पूरी दुनिया पिछले 50 सालों में नहीं कर पाई जितना मरियम नवाज ने पिछले 100 दिनों में कर लिया। अगर इन बिकाऊ लोगों को पाकिस्तान में बेरोजगारी, महंगाई नजर नहीं आ रही, इनको ये नजर नहीं आ रहा कि मुल्क की बदतरीन हालात की वजह से लाखों लोग ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। और हाँ, इन 2 टके के बिकाऊ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज ने ये भी नहीं बताया कि कितने रुपयों में इन्होंने अपने आप को बेचा। उन्होंने तो सच्चाई नहीं बताई, मगर आज हम बात करेंगे 100 डेज ऑफ डॉक्टर मरियम सफदर नवाज शरीफ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मरियम नवाज के नाम के साथ डॉक्टर क्यों लगाया। अब मरियम नवाज के मुताबिक तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, अगर वो किस तरह वहाँ तक पहुँचे ये हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब तुम्हारा दाखिला हो रहा था ना कनेट कॉलेज में, तो तब भी तुमने यही काम किया था, अब्बा जी मेरा दाखिला करा दो। तो अब्बा जी ने जब कहा कि जी, उन्होंने कहा जी नंबर कम है, तो उन्होंने कहा जी प्रिंसिपल को हटा दो। और सफ्तर मैंने उनके नाम के साथ इसलिए लगाया कि बेशक उनके शोहर उनके लिए एक नौकर सदा हैसियत नहीं रखते, घर में तो उनकी हैसियत टके जितने भी नहीं है, मगर खैर दुनिया की नजर में तो उनके शोहर ही है ना। रही परफॉर्मेंस की बात, तो मरियम नवाज ने इलीगल तरीके से ली हुई हुकूमत में आते ही सबसे पहले इमरान खान की पिछली डायरियां खुलवाई। अब अगर वो सीधे तरीके से आई होती तो उनके पास कोई रोड मैप भी होता, मगर पिछले दरवाजे से आने वाली हुकूमत को क्या पता कि रोड मैप होता क्या है। पावर में आते ही मरियम नवाज ने हर वो काम किया जो पहले इमरान खान कर चुके हैं, चाहे पौधे को पानी देना हो या फिर करतारपुर में जाना हो। इस पर ये हुकूमत उस वक्त तो बहुत तनकीद करती थी जब इमरान खान ने करतारपुर का इफ्तिताह किया था। अब चाहे इमरान खान की तरह काला लिबास पहनकर लोगों के साथ इफ्तार करना हो या फिर मासूम बच्चों को बुलाकर उनके साथ प्यार का नाटक करना हो। खैर, एक्टिंग करने में तो मरियम नवाज ने बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया है। आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा प्लीज, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? अगर एक्टिंग की बात हो ही रही है तो इक्तिदार में आने के बाद सबसे पहले मरियम नवाज ने मुल्क के अजीम तरीन अदाकारों मेरा मतलब टिकटॉकर्स के हक के लिए आवाज बुलंद की। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और इस बात की अहमियत पर जोर दिया कि टिकटॉक बनाने का आसान काम नहीं है, सारे दिन की मेहनत लगती है, अपना खून पसीना एक करके ये बेचारे टिकटॉकर्स 10 से 15 सेकंड की एक वीडियो बनाते हैं। हुकूमत संभालते ही मरियम नवाज ने सबसे पहले तो ख्वातीन का दर्द समझते हुए 700-800 रुपए के कोई सूट पहनना शुरू कर दिए। उनके चेहरे पे 1 या 2 चीजें लगी हुई होती हैं, but that's it। और उन्होंने लॉन के आम जो हम 500-600-700-800 का जो जोड़ा बाजार में मिल रहा होता है उसको सिला के वो पहन लेती हैं। अब ये अलग बात है कि उसके साथ जूते और बैग तो लाखों रुपए के होते हैं, मगर कपड़े तो 700-800 रुपए के ही पहनती हैं वो बेचारी। मगर सबसे तारीखी काम जो मरियम नवाज से पहले पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया जो मरियम नवाज ने कर दिखाया, वो ये है कि वर्बली तो हर कोई लोगों के हकूक के लिए बात करता है, मगर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री मरियम नवाज ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर अपने गॉड फादर्स मेरा मतलब सोल्जर्स वाले जूते और ऑफिसर्स वाली टोपी पहनकर जो कारनामा सर अंजाम दिखाया, उस पर उनको लाने वाले तो बहुत ज्यादा खुश हैं। चलो काम करे ना करे, मगर बंदे की प्रमोशन तो बहुत अच्छी तरह से हो रही है। और वैसे भी पाकिस्तान में परफॉर्मेंस कौन देखता है। हुकूमत में आने से पहले अपने वालिद के साथ मिलकर अपना गला फाड़ फाड़ कर झूठे दावे और वादे करने वाली मरियम नवाज, जो कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने के वादे और दावे करती थी, 200 यूनिट से नीचे नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करे। आज वो वादे पूरे न करने पर ना ही शर्मिंदा है और ना ही फिक्रमंद है, बल्कि आज भी बेशर्मों की तरह आवाम को झूठी तसल्लियां देने पर मसरूफ है। बिजली के बिल बढ़े और 200 से 500
यूनिट्स तक के जितने भी यूजर्स हैं उनको इंशाल्लाह ताला हम सोलर पूरा एक सोलर सिस्टम देंगे। यहाँ के दौर में छोटी छोटी बातों पर ववेला करने वाली ये चोरनी मरीम नवाज आज बड़े शाताना तरीके से अवाम की मजबूर हालत को देख रही हैं। इमरान खान ने जो IMF से मुआहिदा किया था उसकी वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ी। सिर्फ झूठी तसल्लियों से ही काम चला रही हैं। मरीम नवाज जब अपोजिशन में थी तब मीडिया की आजादी के लिए बहुत बातें करती थी, मगर हुकूमत में आते ही कौन सा मीडिया कौन सी आजादी, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक सहाफी को एहराम की हालत में हज में जाने से बार बार रोका गया। मुझे हज पे जाने की ये आखिरी एक फ्लाइट है, मैं इसको मिस नहीं कर सकता। मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन है कि वहाँ एयरपोर्ट पे बहुत सारी तादाद में रेंजर्स और पुलिस खड़ी है। हुकूमत में आते ही आजादी सहाफत पर पाबंदी लगा दी गई। इन दिहाड़े सहाफियों और उनके अहले खाना को घरों से उठाया गया और मारपीट की गई उनके साथ। कुछ खुशामदियों को सहाफत की कुर्सी पर बिठाकर सहाफत का तमाशा बनाया गया। पोजीशन में होते हुए मरीम नवाज दुनिया को चीख चीख कर बताती थी कि उनके साथ जेल में क्या सलूक किया गया। इस तरह वो फ्राई पैन से अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी वहाँ पे। मेरे पास इस्त्री नहीं थी और आपको पता है कि मेरे कोट लखपत जेल की मैं बात कर रही हूँ, मेरे कपड़े कैसे हम इस्त्री करते थे। वो जो फ्राइंग पैन था, एक चूल्हा था मेरे पास, उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गर्म करके तो मैं अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी। उन्होंने उस टाइम औरत कार्ड बहुत अच्छी तरह से खेला। अगर उनकी दौरे हुकूमत में किस तरह से एक सियासी जमात की औरतों पर जुल्म और तशद्दुद किया गया, किस हैवानियत से औरतों को बार बार गिरफ्तार किया गया। क्या ये औरतें नहीं हैं या फिर औरत होने का हक सिर्फ मरीम नवाज को ही है? सबके अलावा मलका आलिया मरीम नवाज, जिनके दिल में अवाम के लिए बहुत हमदर्दी है, उन्हें अवाम की खिदमत करने की खातिर अपनी बुलेट प्रूफ सरकारी गाड़ी के टायर बदलने के लिए महकमा खजाना से 2 करोड़ 73 लाख रुपए तलब किए। अगर टायर सही होंगे तभी तो वो अवाम की खिदमत कर सकेंगी। मगर खैर, कुछ और हो या ना हो, मगर मरीम नवाज को एक काम बहुत अच्छी तरह से करना आता है, वो है अपनी पब्लिसिटी करवाना। अपनी और अपने बाप की तस्वीर हर जगह पे लगा देना। अब चाहे वो कोई आटे की बोरी हो या फिर कोई दीवार, उनका बस चले तो वो वॉशरूम के बैग में नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दें। ये बैतुल खुला हुकूमत की तरफ से अवाम के लिए एक तोहफा है। इस तरह से तो वो ये शो करें कि जो भी कुछ अवाम को मिल रहा है वो एक एहसान है, न कि हुकूमत की कोई जिम्मेदारी। ये है मरीम नवाज की हुकूमत की कारकर्दगी, ये है उनकी पंजाब का हाल। अवाम के लिए तो वो कुछ कर नहीं रही, इसीलिए अवाम का हलाल का पैसा वो हुकूमत की तशहीर के लिए लगा रही है। इन 2 टके के बिकाऊ लोगों को करोड़ों रुपए देकर उनसे अपनी हुकूमत की झूठी तारीफें करवाई गई। अगर वाकई मरीम नवाज ने काम किया होता तो उसकी गवाही अवाम खुद देती। मरीम नवाज के हलके में सिंहपुरा जो मंडी है, उस मंडी में भी चीजें जो हैं वो प्राइस रेट कंट्रोल के मुताबिक नहीं बिक रही हैं। अगर खैर, इनका काम तो सिर्फ अपने गॉड फादर्स को खुश करना है। अवाम से इनको क्या लेना देना। अब तो सिर्फ अल्लाह ताला ही इस मुल्क की हाल पर रहम करें। ये हुक्मरान तो अपनी याशों से बाज ही नहीं आ रहे। सिर्फ इनकी याशों को पूरा करने के लिए अवाम का खून पसीना एक हो जाता है। इनको खांसी भी लगे तो ये लंदन भाग जाते हैं। अवाम का क्या इन्होंने ख्याल रखना है। हम तो बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके दिलों पे अवाम के लिए रहम डाल दे, इनको भी अवाम की तकलीफों का कुछ एहसास हो जाए।